इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर.एस. प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर फुल सोल्यूशन के साथ, ज़्यादा मैटर के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष जो है वो हाल ही में अजय सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अजय सिंह जो है वो उपाध्यक्ष बने हैं IBA के। तो IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी। कब? 1946 में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष जो है उमर क्रेमलेव हैं। ठीक है, उमर क्रेमलेव जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? IBA के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी हाल ही में किसने जारी की है? तो अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी हाल ही में जो है वह यस बैंक ने जारी की है। किसने? यस बैंक ने जारी की है। क्या जारी किया है? तो इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी। ठीक है, तो यस बैंक की स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। और मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके संस्थापक जो है वो राणा कपूर थे। कौन थे? राणा कपूर जो हैं यस बैंक के संस्थापक हैं। और MD जो है वर्तमान में वो प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार जो है यस बैंक के MD हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जो है नए MD और CEO प्रणव हरिदासन बने हैं। कौन बने हैं? प्रणव हरिदासन जो हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए MD और CEO बने हैं। ठीक, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की जो है शुरुआत यानी स्थापना जो है वो 2011 में की गई थी। कब? 2011 में। कहाँ पर की गई? तो मुंबई, महाराष्ट्र में की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि बासु चटर्जी और मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बासु चटर्जी और मिडल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखी है। किसने लिखी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने जो है बासु चटर्जी और मिडल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट, विक्रमन नायर का 78 वर्ष की आयु में जो है हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो विक्रमन नायर 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो वह एक मलयालम अभिनेता थे। क्या थे? मलयालम अभिनेता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उड़ीसा में रग्बी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उड़ीसा में जो है रग्बी स्टेडियम का नाम जो है वो राहुल बोस के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? राहुल बोस के नाम पर। तो राहुल बोस जो है वो बॉलीवुड अभिनेता हैं। क्या हैं? बॉलीवुड अभिनेता हैं राहुल बोस। उन्हीं के नाम पर जो है रग्बी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नासा मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को कब भेजेगा? तो नासा मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को जून 2023 में भेजेगा। कब भेजेगा? जून 2023 में जो है नासा 4 आदमियों को जो है मंगल ग्रह पर भेजेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे हैं। तो नासा की स्थापना जो है वो 29 जुलाई को की गई थी। कब की गई थी? 29 जुलाई 1958 को की गई थी। किसकी स्थापना? तो नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो वाशिंगटन DC में, जो कि मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है नासा का फुल फॉर्म। मंगल ग्रह जो है उसके 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस जो हैं इसके उपग्रह हैं। किसके? मंगल ग्रह के। और ज्वालामुखी जो है वो ओलियस मेसी जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। और पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। ठीक, और यहाँ पर मंगल ग्रह को ही जो है लाल ग्रह कहते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति हाल ही में किसने शुरू की है? तो UAE ने शुरू की है। अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है वो UAE ने शुरू की है। किसने? UAE ने, जिसकी कैपिटल जो है अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी जो है कैपिटल है। और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। कहाँ के? UAE के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद किसे दिया है? तो हाल ही में दलाई लामा ने जो है तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद जो है वो मंगोलियाई बालक को दिया है, जो कि 8 वर्षीय बालक है। ठीक है, तो मंगोलियाई बालक को दिया है, यानी तीसरा गुरु बना दिया है। तो नाम जो है वो 10वां
खलका जेटसन धम्पा रिनपोचे है, ठीक है, जो 8 वर्षीय बालक, मंगोलियाई बालक है, उसको जो है दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरा सर्वोच्च पद प्रदान किया है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, तो मंगोलिया की बात करते हैं। तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बातार है। क्या है? उलान बातार है। और जो मुद्रा है यहाँ की करेंसी तुगरिक है। क्या है? तुगरिक है। और राष्ट्रपति जो है उखनामिन खुरेलसुख हैं। कौन है? राष्ट्रपति उखनामिन खुरेलसुख जो है मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता ही है, गौतम बुद्ध हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने जो है वो बुर्किना फासो को जो है अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो किसने की है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसमें जो है IMF में 190 देश अभी शामिल हैं। कितने? 190 देश शामिल हैं। और अध्यक्ष जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वो IMF के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो है वो BD मिश्रा जो प्रशासक या उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, उन्होंने किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? तो किसने दागी है? तो रूस ने जो है दागी है। किसने दागी है? तो रूस ने दागी है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है, जहाँ प्रधानमंत्री जो हैं मिखाइल मिशुस्टिन है। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन जो है प्रधानमंत्री हैं। और शासक जो है यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कहाँ के? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु यानी कर्नाटक की। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो होपी जो है वो अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है, जहाँ के जो बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। ठीक, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में विश्व बैंक असम राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन अरब डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी दी है। किसने दी है? तो विश्व बैंक ने दी है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? जुलाई 1944 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। किसका? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और डेविड मालपस जो है उसके अध्यक्ष हैं। किसके? विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपस है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, असम के मुख्यमंत्री जो है वो हिमंता बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल जो हैं वो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। किसने कर दी है? तो इजराइल ने की है। ठीक, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है और जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? इजराइल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण जो है वो कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNCTAD के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में कितने फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है? तो 1%। ठीक, UNCTAD के अनुसार जो है 2023 की पहली तिमाही में वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में 1% यानी 1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असम के किस NGO ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है?
तो तपोवन ने, ठीक, असम के तपोवन एनजीओ ने जो है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक, जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में नंदी हिल पर 2.93 किलोमीटर रोपवे का शिलान्यास किसने किया है? तो कर्नाटक में नंदी हिल पर 2.93 किलोमीटर रोपवे का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में राफेल मारियानो ग्रासी की फिर से नियुक्त की है? तो IAEA बोर्ड ने जो है 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में राफेल मारियानो ग्रासी की फिर से नियुक्ति की है। किसने की है? तो IAEA बोर्ड ने, ठीक। तो IAEA बोर्ड क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। IAEA का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है, जिसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1957 को की गई थी। कब की गई थी? 29 जुलाई 1957 को जो है IAEA की जो है स्थापना की गई थी। कब? 29 जुलाई 1957 को। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में की गई थी, ठीक। तो जो है अध्यक्ष के रूप में, महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राफेल मारियानो ग्रासी को, ठीक, फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है? तो लियोनेल मेसी ने किया है। किसने किया है? लियोनेल मेसी ने किया है। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ प्रशिक्षण परिसर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? लियोनेल मेसी के नाम पर। ये भी आप याद रखेंगे। तो अर्जेंटीना के जो है कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स जो है कैपिटल है अर्जेंटीना की। और जो यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है पेसो है, अर्जेंटीनाई पेसो है। और राष्ट्रपति जो है अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज जो है वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसने AFI इंडियन ग्राम प्रिक्स 2 में 100 मीटर के फाइनल में हिमा दास को हराया है? तो हाल ही में जो है अर्चना सुसींद्रन ने जो है AFI इंडियन ग्राम प्रिक्स 2 में 100 मीटर के फाइनल में जो है हिमा दास को हराया है। किसको हराया है? तो हिमा दास को हराया है। किसने हराया है? तो अर्चना सुसींद्रन ने। किसने हराया है? अर्चना सुसींद्रन ने। तो AFI का जो फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी शुरुआत जो है यानी स्थापना 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और अध्यक्ष जो हैं आदित्य सुमरीवाला हैं, ठीक है। आदित्य सुमरीवाला जो हैं वो अध्यक्ष हैं किसके? AFI के, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यह जो है हमारा 31 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।